हेलो एवरीवन। सभी को जय मां सरस्वती। एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट करके बता दो सबका क्या हाल चाल है। बढ़िया है कि नहीं? देखो, जिसके लिए हम लोग इतना मेहनत किए थे अब वो दिन तो आ गया है, तो उम्मीद करेंगे यार सबका हाल चाल बढ़िया होगा और सबकी तैयारी अच्छी होगी ना। जिसकी अच्छी नहीं है, हाँ भाई, लास्ट टाइम में अच्छी कर लो, थोड़ा बहुत कम से कम कुछ एग्ज़ाम देने लायक हो जाओ ना। और जितने लोग क्लास किए होंगे, रेगुलर क्लास किए होंगे, टेस्ट दिए होंगे, है ना, मॉक टेस्ट लगाए होंगे, उनका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, वो तो गारंटी है। मेहनत की है तो रिजल्ट अच्छा आएगा ना। देखो, आज हम लोग देखेंगे कि यार जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, जब पेपर देंगे, तो जो ओएमआर सीट मिलेगा ना, क्योंकि पेपर तो ऑफलाइन होगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ज़्यादा है, तो अगर हम जाएंगे पेपर देने तो ओ एम आर सीट को कैसे भरेंगे वो चीज़ अच्छे से समझेंगे ना। तो बातों को ध्यान सुनना और समझना कि कैसे हमको OMR सीट भरना है। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो ये, हाँ सब सीखा जाएगा, ठीक है। तुक्का कैसे लगेगा वो भी सिखाएंगे, समझाएंगे, उसके लिए परेशान मत हो, इधर आ जाओ ना। तो जैसे अगर हम बात करें, जब पेपर देने जाओगे OMR सीट मिल जाएगा ना, उसमें रोल नंबर, ठीक है, जो तुम्हारा सब होगा, ठीक है, सेक्शन जो भरना होगा, कुछ भी भरना होगा ना, तो एक काम अच्छे से पहले मैच कर लेना, एकदम बढ़िया से गोला गिन लेना। जैसे अगर तुम्हारा रोल नंबर है तो क्या करना, रोल नंबर क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर ना, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा उसे आराम से गिन लेना, कितने अंक का है, ठीक है, 10 अंक का कि 11 अंक का, कितने अंक का है उसे गिन लो ना। गिनने के बाद जब तुम वहाँ फॉर्म भरने जाओगे, मतलब जब गोला भरोगे ना, तो सबसे पहले एक काम करना कि भैया जितने गोला हैं पहले देख लो कितने गोला हैं और कितने मेरे पास नंबर है डिजिट के। अगर कम या बेसी होंगे तो तुरंत वहीं पे चेंज करवा लेना, वो तुरंत चेंज हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे पास डिजिट ज़्यादा है, वहाँ पे नंबर ऑफ गोले कम है, तो अट नहीं पाएगा ना, मतलब वो दूसरा आ गया है, तो उसको चेंज करवा लेना। पहली बात तो ये है। तो जब भी किसी गोले को भरना ना, पूरा जब भरना तो देख लेना अच्छे से पहले बढ़िया से कि जितने नंबर हमको भरने हैं उसमें उतने गोले हैं कि नहीं है। पहला काम तो ये हो जाएगा ना। तो आराम से अपना रोल नंबर, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, सब फिल कर लेना। अब देखो, इसके बाद जब आएगी इसकी बात कि सर जब हम लोग 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, सबका आंसर भरना पड़ेगा गोला में ना। तो बहुत लोग क्या करता है, बहुत लोग एक काम करता है कि यार जैसे मान लो ओएमआर सीट दिया है, इसे पूरा गोला होगा, पूरा 50 क्वेश्चन का होगा, तो बहुत लोग ये करता है कि पहले क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेगा और उस पर टिक करेगा कि चलो भैया पहला क्वेश्चन सॉल्व, इसका आंसर ये ना, मतलब पूरा 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करता है और उसका आंसर टिक करता रहता है, और लास्ट में फिर रंगना स्टार्ट करता है, गोला भरना स्टार्ट करेगा। तो देखो, जब लास्ट में अगर तुम गोला भरोगे तो होता क्या है कि लास्ट में भरते भरते छूटने का डर होता है ना। या बहुत लोग ऐसा करता है कि क्वेश्चन सॉल्व किया, गोला भरा, ऐसे ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे उसका गोला भर देंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे उसका गोला भर देंगे। इससे क्या होता है कि हम लोग 35 क्वेश्चन या फिर जाएंगे 40 क्वेश्चन तक ना, वहां तक जाएंगे और फिर लास्ट में फिर क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर दिक्कत होगा। तो जो सबसे बेस्ट तरीका हो रहा है वो हम बता रहे हैं, जैसे हम भी करते थे, एकदम सिंपल है कि भाई करते जाओ और भरते जाओ आराम से। और कैसे, लाइन बाय लाइन नहीं, कुछ क्वेश्चन करो फिर उसका गोला भर दो फटाक से, कुछ क्वेश्चन करो फिर उसका गोला भर दो। ऐसे क्या होगा कि मेरा क्वेश्चन छूटने का चांस बहुत कम होगा और बहुत कम क्वेश्चन छूटेंगे, अगर छूटेंगे भी तो, और ना के बराबर छूटते हैं। करना कैसे, देखो, जैसे बस तुम सोचो ना कि 50 क्वेश्चन है ना, तो उस 50 क्वेश्चन को 5 बराबर भागों में बांट लो, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, ऐसा ना। तो क्या कर रहा हूँ ना, पहले जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है, सोचो जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, उन 10 क्वेश्चन में क्या करना है, सबको सॉल्व करना है, सबको आराम से सॉल्व करो बढ़िया से। 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, मानो उसमें तुमको 6 है, 7 आ गया, 7 ना। अगर तुम्हें 7 क्वेश्चन आ गए, उन 7 क्वेश्चन का आंसर टिक किए, तो क्या करो, उन 7 का गोला भर दो बस फटाक से। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उन 10 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन तुम्हें आ रहे होंगे
उनको भी आराम से मार्क कर लेना कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, मार्क कर लिए। फिर उन 10 क्वेश्चन के आंसर को गोला भरो। कैसे भरोगे? देखो जैसे फर्स्ट वाला है, सोचो देखो अगर मान लो फर्स्ट का बी है ना, तो जो बी वाला होगा ना, देखो इसको पूरा गोला भरना। और देखो कोशिश करना ना, जब तुम पेन लेके जाना नहीं रो, जब पेन लेके जाना तो ऐसा पेन लेके जाना कि भैया ये आराम से गोला भरा जाए। जेल पेन तो मत लेके जाना, ऐसा डॉट पेन लेके जाना, बॉल पॉइंट पेन की जो उसका आगे वाला पोर्शन था वो मोटा हो ना, थोड़ा सा मोटा रहेगा तो अच्छा मज़ा आएगा, थोड़ा सा जल्दी भरा जाएगा ना। जैसे फेंटॉन का आता है ना, फेंटॉन का पेन अच्छा होता है, उसका भी ले सकते हो, या जो मन करे वो लो, बस लेना बॉल पेन ना, और थोड़ा सा लेना मोटा वाला ना, मोटा उसका बॉल रहे कि रंगने में थोड़ा जल्दी भरा जाए। तो अभी 1-2 दिन का टाइम है, तो 1-2 दिन का टाइम है तो अपने आसपास दुकान में जाकर देख लो, बॉल पेन देखो, उसमें जिसका सबसे ज़्यादा मोटा होगा, नुकीला मतलब बॉल उसका, वो पेन ले लेना आराम से। तो उससे क्या होगा कि जो गोला भरने में टाइम लगेगा वो थोड़ा कम लगेगा, हम आराम से भर लेंगे बढ़िया से, तो फास्ट भरा जाएगा। देखो जैसे ये फर्स्ट का देखो जैसे भर दिए बी, और देखो कुछ छूटना नहीं चाहिए, पूरा भर देना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए ना। जैसे मान लो सेकंड का मान लो आ गया सी, तो क्या बोलो, देखो ऐसे गोला बनाना, पहले किनारे का एकदम किनारे कैसे बना के ऐसा करके फिर ऐसे भर दो आराम से फटाक से, ठीक है। तो पहले क्या करोगे ना, सुनो कुछ भी बचे ना, ध्यान देना कुछ भी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि और अंदर ही भरना है, बाहर मत भरना, अंदर ही भरना है, और उसमें कुछ भी गैप ना रहे, नहीं तो फिर गैप रहेगा तो फिर कॉपी से चेक हो नहीं पाएगा, छूट जाएगा। और एक बात, मान लो कभी मिस्टेक हो गया, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लो 7 का, सोचो 7 का है, 7 का था बी और तुम कर दिया सी, ये गलती ना हो इसके लिए क्या किया करो ना, अगर तुम किसी गोले को रंग रहे हो, चलो भैया ठीक है 7 का बी रंगना है, तो 7 का बी ऐसे टिक करो, पहले बस ऐसे टिक करो, और यहाँ तक करने के बाद ना अपने आंसर को फिर चेक करो कि भाई जो मेरा आंसर जो हम टिक किए हैं क्या वो 7 का बी है, 7 का सी तो नहीं है ना, 7 का बी है, तो देख लो कि हाँ 7 है, 7 का बी है, तो फिर हम यहाँ पे गोला भरेंगे ऐसे। तो आराम से देख के, जल्दबाजी मत करना, देखो हम ये कहेंगे जल्दबाजी मत करना, नहीं तो देखो अक्सर ये होता है ना कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि हम जानते हैं कि 7 का सी होगा, मतलब 7 का बी होगा, लेकिन जब गोला भरते तो 7 का सी हो जाता है। इसलिए जब तुम गोला रंगने जाना ना, तो फिर से क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर देख लेना, और जब जहां गोला भरना उसमें भी उसका क्वेश्चन नंबर देख के ही भरना। भले हमको 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा पूरा सॉल्व करने में, लास्ट तक में वो 2 मिनट बचाने के चक्कर में हम अपना 5 नंबर गलत नहीं करेंगे, तो आराम से भर लेना। तो ऐसे देखो तुम्हें पूरा भरना है 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लो इसमें से तुम्हें 5-6 क्वेश्चन आएंगे, बस भर देना फटाक से, चलो इसका सी हो जाएगा, इसका सी भर दो आराम से, ठीक है। ऐसे पूरा का पूरा भर देना, ठीक है, कुछ भी छूटे ना। फिर क्या करना, आगे बढ़ना, फिर आगे लेना 11 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर जाओगे 11 से 20 तक, तो 11 से 20 तक में फिर सॉल्व करो। मान लो तुम्हें 11वां आ रहा है, 12वां आ रहा है, 13वां नहीं 14वां आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, 17 नहीं आ रहा है, 17 नहीं आ रहा है, छोड़ दो हटाओ, 18 आ रहा है, 19 आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है, छोड़ दो, इतना आ गया ना। तो अगर इन सब क्वेश्चन का आंसर तुम्हें आ रहा है, तो बस इन सब क्वेश्चन का आंसर उस बुकलेट पे से टिक कर देना डॉट करके कि हाँ भैया इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब क्या करो, उन्हीं 11 से 20 क्वेश्चन का जो आंसर होगा उससे भर दो आराम से, और अच्छे से भरना, आराम से क्या करो, भर लो बढ़िया से, ठीक है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और सॉल्व करने का तरीका बताया था ना, क्या होता है, राउंड, याद है कि नहीं? जितने लोग वीडियो नहीं देखे हो ना, तो एक बार जाके देख लो। राउंड फर्स्ट क्या होता है, जिसमें हम लोग उस सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएंगे। जान लो 60 से 70% सवाल सिंपल आएंगे। तो इस 11 से 20 में जितने भी सिंपल सवाल है जिन्हें हम तुरंत देख के सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें फटाक सॉल्व करो, उसका आंसर टिक करो, गोला भर के हट जाओ। हाँ, अब देखो जो क्वेश्चन बचे रहेंगे ना, इसे बाद में करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। जो क्वेश्चन बचे हैं उन्हें हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल बताते ना कि 60 से 70% क्वेश्चन ईजी होते हैं, उन्हें हम फटाक से करेंगे, उनका गोला भरेंगे और आगे बढ़ जाएंगे ऐसे। तो 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करके करेंगे, आराम से हो जाएगा। फिर लास्ट में जो क्वेश्चन बचे रहेंगे आराम से आएंगे, फिर उसे चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम रहेगा, भी रहेगा तो आराम से हम कर लेंगे, कुछ बचेगा भी नहीं ना। तो ऐसे गोला भरना कि कुछ छूटे ना, कुछ भी छूटे ना। और सबसे लास्ट टाइम जो तूने बोला तुक्का मारने वाला, सब तुक्का मार के चले आए। देखो यार एक बात जानो, तुक्का उक्का से कुछ होगा है नहीं। अगर तुम पढ़े हो, अच्छे से मेहनत किए हो,
तो तुम्हारा ही होगा ना। तुक्का मारने से किसी से कभी किसी का हुआ नहीं आज तक ना, कभी किसी का होगा ये भी जान लो ना। और तुम सोचो अगर तुम एग्जाम देने गए, तुम्हें अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुम सोच रहे हो हम तुक्का मार लें, हमारा तुक्का मार के हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम तुक्का मार भी दिए ना, तुक्का मारने के बाद देखो होने का चांस तो एकदम है नहीं, मान लो 0.001% है, इतना चांस है और कुछ थोड़ी चांस है। सोचो तुम 0.0001% चांस है, अगर तुम तुक्का मार के हो भी जाओगे ना, सोचो क्या तुम पढ़ पाओगे? जब तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहा है क्लास 12th लेवल का, तो अगर करोगे ग्रेजुएशन तो उसमें तो कुछ आएगा ही नहीं, समझ रहे? उसमें कुछ नहीं आएगा तुम्हें तब तो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो भी जाएगा, एडमिशन ले भी लोगे अपने ड्रीम कॉलेज में गलती से, तो वहाँ पे तुम्हें कुछ आएगा ही नहीं। हर एक सब्जेक्ट में लगेगा बैक, फेल फेल फेल, हमेशा फेल हो जाओगे, कुछ आएगा ही नहीं भाई। जिसको अगर अपने एंट्रेंस लेवल पे सवाल एक भी करने नहीं आ रहा है, 4-5 तो करने आ रहा है, सवाल आ ही नहीं रहा है, तो कैसे पढ़ सकता है? वो कभी पढ़ ही नहीं पाएगा, एग्जाम अच्छे से पास कर ही नहीं पाएगा, जिंदगी चौपट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि भाई वो काम मत करो ना, करना ही क्यों है ना। तो अपना फ्यूचर खराब नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा है मतलब उस चीज़ को हम नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ और करेंगे, लाइफ में बहुत कुछ है यार, ये थोड़ी एक ही चीज़ है ना। देखो तुक्का मार कब सकते हो, जैसे सुनो, ऐसा बहुत लोग सोचे सर तुक्का मारेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो कुछ काम हो जाएगा, तो देखो ये उनके लिए बता रहे हैं। अब देखो सच में तुक्का मत मारना, हर जगह काम नहीं करेगा ये ना, हर जगह नहीं। जैसे मान लो सर हमको पता है 50 क्वेश्चन है, सुनो जैसे 50 क्वेश्चन है सर, 50 में क्या करना है, 50 में हमको 30 से 32 क्वेश्चन करना है ना। सोचो ऐसे सर 50 क्वेश्चन में से हमको 30 या 32 क्वेश्चन करना है ना। जान लो हमें पूरे पेपर का 80% सॉल्व करना है। 50 है ना, अरे 50 का मतलब क्या, 40 हो गया ना भाई। 50 में से हमको 40 ही सॉल्व करना है ना, तो बोलेंगे 40 में से, सोचो मतलब कि 40 में से हमको 30 या 32 क्वेश्चन एकदम सही अटेम्प्ट करना है, 80% उसका। तो अगर हम क्वेश्चन सॉल्व किए, हम पूरा जब गोला भर दिए, गोला भरने के बाद गिनना कि क्या मेरा 30 से 32 क्वेश्चन हो जा रहा है। अगर इतना हो जा रहा है तब तो तुक्का मत मारना, तो जितना आ रहा है उतना ही करना, छोड़ के चले आना बस। लेकिन मान लो तुम गोला भर दिए और देख रहे हो कि भैया हम जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी में इतना जाता है, तो मेरा लगभग 29 आ रहा है, 29 मेरा आ रहा है, हम 29 तो भरे हैं, 29 या 30 तो हम भरे हैं ना। तो हम सोच रहे हैं कि यार कम से कम 2-3 और भर दिया जाए गोला, क्योंकि कुछ चांस बन जाए, क्योंकि अगर कम रहेगा तो भैया होने का चांस बहुत कम है ना। तो जहाँ पे अगर केवल 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन की बात आएगी तो वहाँ तुक्का मार सकते हो, वहाँ पे तुक्का मारो, वो भी केवल 2-3 क्वेश्चन में, अधिक क्वेश्चन में नहीं तो क्या होगा, माइनस मार्किंग की वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा पूरा का पूरा ना। और देखो तुक्का मारो कैसे, सुनो अब सब क्वेश्चन में तुक्का मत मारना। जैसे हमको पता चल गया कि सर जी हम 29 सवाल लगाए हैं, अब अगर हम 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दें, मान लो 3 क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर देंगे तो मेरा सीट हो जाएगा कन्फर्म। तो उस 3 सीट के लिए तुक्का मार दें, हाँ तब मार सकते हो, तब थोड़ा सा रिस्क ले लो, थोड़ा सा। अब वो रिस्क केवल और केवल ले ला 3 क्वेश्चन में। और कैसे करना बताएं, जैसे सोचो मान लो एक कोई क्वेश्चन है ना, उसके ऑप्शन मान लो ए दिए हैं, बी दिए हैं, सी दिए हैं और डी दिए हैं, 4 ऑप्शन है ना। इन 4 ऑप्शन को पढ़ो, सवाल पढ़ना, सवाल पढ़ने के बाद इन 4 ऑप्शन को पढ़ो। और सबसे बेस्ट तुक्का मेथड ये होता है तुक्का मारने का ना, एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना, कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, उन 4 ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन गलत लग रहे हैं हमको। क्योंकि देखो अगर हमें सही नहीं पता है तो हो सकता है हमको गलत पता हो ना, कि यार इस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है इसमें से पहला तो कभी होगा नहीं। सोचो ऐसे कि भैया इसका आंसर पहला नहीं होगा और तीसरा भी नहीं होगा। सोचो अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में पता चल गया कि यार इस क्वेश्चन का जो आंसर है पहला और तीसरा तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, तो बच्चे केवल 2 क्वेश्चन मतलब 2 ऑप्शन। तो इन 2 ऑप्शन में कोई भी तुम एक तुक्का मार सकते हो। क्यों? क्योंकि यार इसमें 50% का चांस है, 50% चांस है कि सही हो जाए मेरा, तो इसमें तुक्का मार सकते हो। तो जो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें तुम्हें कन्फर्म है कि भैया इसका 2 ऑप्शन तो गलत है, ये हम सीओटी के साथ बोल रहे हैं इसका 2 ऑप्शन गलत है, तो बाकी जो 2 ऑप्शन बचेंगे उस पे से किसी पे तुक्का मार के निकल सकते हो। लेकिन ये काम तभी करना जब हमें केवल 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना हो, हम अपने कट ऑफ लेवल तक आ जाएं, हम चाहते कि एकदम सिक्योर हो जाएं,
हम केवल 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दे तब ये काम करना, नहीं तो मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हमको 30 या 32 क्वेश्चन करना था और हम 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ना कि हम 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं तो बस उस केस में तुक्का सुक्का चक्कर मत पड़ना कि हम और कर दे, तब और मत करना। तब 33 बहुत है और आराम से उतने में हमें अपना मन पसंदीदा कॉलेज मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं सबको, कैसे करना है ना। और जैसे हम बोले पार्ट वाइज ब्रेक करके 10-10 क्वेश्चन करके अपना आराम से OMR शीट भरना एकदम बढ़िया से और अच्छे से ना। और हो सके तो घर पे थोड़ा सा OMR शीट लेके प्रैक्टिस कर लो, दुकान से खरीद के ना, दुकान से खरीद के OMR शीट 1 रुपये का 2 रुपये का घर पे प्रैक्टिस कर लो बढ़िया से भरने का, थोड़ा सा स्पीड के साथ कि गोला कैसे भरते हैं कि बाहर ना जाए ना। ये काम 1-2 दिन कर सकते हो, टाइम है, 1-2 दिन करोगे हो जाएगा हैबिट। तो वहाँ जाके जब भरोगे ना तो स्पीड रहेगा प्लस कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार हम तो भर सकते हैं, हम तो प्रैक्टिस किए हैं। तो गोला भरने का प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से घर पे। क्लियर है ना। चलो, और जैसे बताया वैसे करना सभी को भैया। बस ऑल द बेस्ट है, बड़े से एग्जाम दे के आओ और एग्जाम देने के बाद मैसेज जरूर करना कैसे क्वेश्चन आए हैं, उन्हें जरूर बताना ना। जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे व्हाट्सअप करना, बताना, बढ़िया से देखा जाएगा और उसको अच्छे से सॉल्व किया जाएगा, फिर मजा आ जाएगा। क्लियर है ना। चलो तो सभी को जाओ, बाय बाय, टाटा, सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। एकदम जाओ बढ़िया से फोड़ फाड़ के आओ, मस्त से जितना पढ़ाया गया है अच्छे से रिवाइज करके जाना, सब आएगा और सब कर लोगे, ठीक है, भरोसा है हो जाएगा सब कुछ अच्छा। चलो सभी को बाय बाय एंड टाटा।